अब ज़रा हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को सिमुलेट करके देखते हैं। और सबसे पहले हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, फिर कुछ फाइल्स डिलीट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक ही फाइल का डाटा किस तरह से स्कैटर होना शुरू हो जाता है। और वो जो हम बात कर रहे थे कि लॉजिकल एडजेसेंसी किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है लिंक लिस्ट में, तो उन सबको हम सिमुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। सपोज़ MS वर्ड आपने खोला और उसके अंदर आपने लिखा हेलो, और अब आपने उसको सेव कर दिया। फ़ाइल सेव करते हुए फ़ाइल का नाम रखा फर्स्ट, और एक्सटेंशन उसकी जो रखी डॉक्स। तो जैसे ही आप ये सेविंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये टेम्प्रेरी फ़ाइल है, ये फ़ाइल का डाटा अब हमने जो क्लास के अंदर दो फाइल्स क्लास हमने पीछे डिस्कस किया, उसके अंदर जो दो एरेज थी हमारी, उसके अंदर हम ये डाटा लिखेंगे। फर्स्ट और डॉक्स ये जो फाइल और फाइल एक्सटेंशन है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, डाटा किस तरह से लिखा जाए, उसको हम इम्प्लीमेंट राइट करके देखते हैं। तो फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट और डॉक्स हमने लिख दिया, जबकि उसके अंदर जो डाटा था हेलो का वो फाइल डाटा के अंदर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट और डॉक्स लिखा, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग इसका सेक्टर होगा, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, वो हम फाइल डाटा को ज़ीरो से लेके एंड आखिर तक स्कैन करना शुरू कर देंगे वाइल के लूप तक, जब तक कि -1 नहीं आ जाता। तो इस केस में चूँकि पहली फ़ाइल हम राइट कर रहे हैं और सारे का सारा फाइल डाटा वाली जो एरे है वो खाली पड़ी थी, तो ज़ीरोथ इंडेक्स का जो डाटा वाला पोर्शन है वही हमें -1 उसके अंदर सेव होगा। तो हम इसका मतलब है कि ज़ीरो फाइल डाटा का ब्लॉक नंबर 0 इज़ रेडी टू राइट डाटा। तो वो ज़ीरो हम उठा के तो फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर डालेंगे। वो लिख लिया। अब हेलो वाला जो डाटा है वो फाइल डाटा के अंदर हमने राइट करना शुरू कर दिया। एच लिखा, एच ज़ीरोथ इंडेक्स के अंदर लिखा, और फिर हमने देखा कि अगला ब्लॉक कौन सा खाली है ज़ीरो के बाद, दैट इज़ -1। 1 ब्लॉक हमें खाली मिलेगा बिकॉज इसके नीचे डाटा वाले पोर्शन के अंदर -1 लिखे। तो वो जो 1 है वो हम उठा के ज़ीरो इंडेक्स के जो डाटा वाला पोर्शन है उसके अंदर लिखेंगे, ये लिखेंगे। इस तरह से फाइल राइट करते चले जाएंगे। ओ जो है वो हमने फाइल का जो लास्ट वर्ड है वो लिख लिया, तो ओ के नीचे वाला जो डाटा वाला पोर्शन उसके अंदर -2 लिख देंगे, मीन कि यहाँ फाइल हमारी एक कंप्लीट हो गई है, ये वाली फाइल। इसी तरह से अब एक और फाइल हम क्रिएट करते हैं, और इस दफ़ा हम फाइल का नाम रखेंगे सेकंड। फाइल की एक्सटेंशन है txt, और फाइल का जो डाटा है वो दैट इज़ PAK। अब ये फाइल जब सेव करेंगे तो ये जो है वो अगेन जो फॉर्मेट होगा इसका, फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर हम सेकंड फाइल का नेम स्टोर कर देंगे। एक्सटेंशन हमने सेव कर दी txt, और इसका जो डाटा है PAK वो हमने कहाँ लिखना शुरू करना है, हम फाइल डाटा ऊपर वाली जो एरे है उसको स्कैन करना शुरू कर देंगे, और देखेंगे कि पहला जो ब्लॉक कौन सा है जो डाटा राइट करने के लिए अवेलेबल है। यानी कि फाइल डाटा का जो डाटा वाला पोर्शन है जिसमें -1 होगा पहले मिलेगा, इसका मतलब है कि वो ब्लॉक डाटा राइट करने के लिए अवेलेबल है। तो स्कैनिंग करनी शुरू की, तो हम सबसे पहले हमें फाइल डाटा के अंदर ब्लॉक नंबर 5 इंडेक्स 5 हमें मिला, जिसके अंदर -1 था। इसका मतलब है कि वो 5 वहाँ से लिया और फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर नीचे पेस्ट किया। अब जो PAK है वो राइट करना शुरू कर दिया हमने। P जो है वो इंडेक्स 5 के ऊपर सेव होगा। 5 के बाद हम फिर स्कैन करना शुरू कर देंगे, अगला कौन सा ब्लॉक जो है वो अवेलेबल है, यानी कि किसके डाटा पोर्शन के अंदर -1 है, दैट इज़ अ 6। P के नीचे 6 लिखा, अब 6 ब्लॉक के अंदर A लिखा, इसी तरह से नेक्स्ट स्कैन किया, 7th ब्लॉक हमें खाली मिला, 7th A के नीचे लिखा, 7th के अंदर K लिखा, और चूँकि फाइल का डाटा कंप्लीट हो गया है तो हम K के नीचे -2 लिखेंगे, मीन्स यहाँ पे भी फाइल, ये वाली दूसरी फाइल भी एंड हो गई है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजिकल
एडजेसेंसी देखने के लिए लिंक लिस्ट के अंदर हम कुछ फाइलें राइट करेंगे, फिर कुछ डिलीट करेंगे, फिर राइट करेंगे, और फिर देखेंगे कि फ़ाइल का डाटा स्कैटर होना शुरू हो जाता है। तो 2 फाइल हम पहले राइट कर चुके हैं, अब एक फ़ाइल हम डिलीट करेंगे। तो फ़ाइल डिलीट करने के लिए फ़ाइल का नाम हम यूज़र से पूछेंगे, एक्सटेंशन पूछेंगे, जो कि इस केस में फ़र्स्ट यूज़र एंटर करे अगर फ़ाइल का नाम के ये फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन डॉक्स है इसको डिलीट कर दें, तो यूज़र से गेट करने के बाद ये फ़ाइल हम सर्च करना शुरू करेंगे और फिर डिलीट करेंगे। तो और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है इसकी फ़ाइल डाटा की और फाइल इंफॉर्मेशन एरे की। तो देखते हैं। तो जैसे कि हमने यूज़र से ले ली कौन सी फ़ाइल डिलीट करनी है, तो यूज़र ने एंटर किया फर्स्ट नाम की फ़ाइल और इसकी एक्सटेंशन डॉक्स, तो इसको डिलीट करना है हमने। तो जैसे ही मेथड को हम इनपुट के तौर पे देंगे, तो ये मेथड सबसे पहले ये जो रेड कलर के अंदर फाइल के एरे के अंदर फर्स्ट और एक्सटेंशन को फाइल इंफॉर्मेशन में मैच करेगा। तो लकीली इसको पहली फ़ाइल ही मिल गई, ये वाली फ़ाइल का नेम भी मैच कर गया, उसकी एक्सटेंशन भी मैच कर गई। तो अब इसने जो कि डिलीट करना है, तो ये ब्लॉक नंबर 1 में जाएगा, फाइल डाटा एरे के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जाएगा और वहाँ से स्टार्ट करेगा इन सारे कंटेंट को डिलीट करना पहले। तो बेसिकली ये अगर वो कैसे डिलीट करेगा, ये 0th इंडेक्स पे गया, अगर आप ये देखें ऊपर वाले के अंदर तो H पड़ा हुआ है, सबसे पहले H को उसने डिलीट किया। अब और उसके नीचे है जो इंडेक्स नेक्स्ट 0th इंडेक्स के साथ जो अगला ब्लॉक एडजेसेंट है इसके, वो दैट इज़ 1। अब H को डिलीट करने के बाद ब्लॉक नंबर 1 के ऊपर जाएगा, तो E को डिलीट करेगा। जैसे आप नीचे देख रहे हैं सेकंड फाइल डाटा के अंदर, तो E डिलीट हो गया। अब वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, उसने 2 पे जाना है, 2 पे जाने से पहले इसको -1 मार्क करेगा। अब ब्लॉक नंबर 2 में जाएगा तो L को डिलीट करेगा। अब उसने नेक्स्ट कहाँ जाना है, ऊपर अगर देखें तो दैट इज़ जो इंडेक्स नंबर 2 के साथ जहाँ L लिखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक सेकंड ब्लॉक नंबर 3 के साथ लॉजिकली कनेक्टेड है। तो 3 पे मूव करने से पहले इसको ब्लॉक 2 को -1 मार्क करेगा और 3 के ऊपर मूव कर देगा। इसी तरह से मूव करता करता जब वो ब्लॉक नंबर 4 में जाएगा तो O को डिलीट करेगा। O को डिलीट करने के बाद ये वाला जो ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक यानी कि इंडेक्स 4 फाइल का, इसको भी -1 मार्क कर देगा। जब मार्क कर दिया तो इसका मतलब है इसने पूरा डाटा डिलीट कर दिया। अब वो वापस आएगा फाइल इंफॉर्मेशन के अंदर, और जो फाइल की एक्सटेंशन थी फर्स्ट जिसका डॉक्स, जिसका इसने 0th इंडेक्स से चीज़ें सारी डिलीट कर दी हैं, उसको भी ये -1 मार्क कर देगा। यानी कि ये वाला ब्लॉक भी अब अवेलेबल है नया फाइल का जो डाटा है फाइल राइट करने के लिए। इस तरह से ये वाली जो फाइलें हैं वो डिलीट हो जाएंगी। अभी तक हमने 2 फाइलें राइट की हैं, एक फ़ाइल डिलीट की है। अब एक तीसरी फ़ाइल फिर से राइट करते हैं, और इस वक्त इस दफ़ा हम जो फ़ाइल राइट कर रहे हैं उसका नाम रखा है थर्ड, और फाइल की एक्सटेंशन है डॉक्स, और जो डाटा है वो कॉमसेट्स। तो ये फ़ाइल अब जो तीसरी फ़ाइल है, 2 फाइल राइट करने के बाद एक डिलीट की, अब ये तीसरी फ़ाइल राइट होने लगी है। तो इसका जो राइटिंग प्रोसेस ज़रा देखें। ये थर्ड फाइल है जिसको हम क्लास की दोनों एरेज़ के अंदर क्लास के मेथड के थ्रू राइट करना जा रहे हैं। तो मेथड को जो चीज़ें हमने दी हैं वो फ़ाइल का नाम दिए, एक्सटेंशन दिए, और फाइल के अंदर जो टेक्स्ट जो हमने सेव करना वो दिए। तो सबसे पहले फ़ाइल इंफॉर्मेशन को स्कैन करना शुरू करेगा मेथड, देखेगा कि कौन सा ब्लॉक है जिसके अंदर ये फ़ाइल का नाम एक्सटेंशन लिखा जा सकता है। तो लकीली दैट इज़ ब्लॉक नंबर 0। इसके अंदर वो लिखेगा फ़ाइल का नाम थर्ड, डॉक्स जो पहले डाटा पड़ा हुआ था उसको ओवरराइट कर देगा इस वाले डॉक्स के साथ, और इस वाली फ़ाइल का जो डाटा है कॉमसेट, ये कहाँ लिखना शुरू कर देगा, फ़ाइल डाटा की जो प्रीवियस पिक्चर है वो ऊपर दी गई है जिसके अंदर सिर्फ पार्क लिखा हुआ और बाकी सारे ब्लॉक्स जो है ना वो अवेलेबल हैं डाटा राइट होने के लिए। तो अब वो C यहाँ से उठाएगा, तो कौन सा पहला ब्लॉक है फाइल डाटा एरे के अंदर, दैट इज़ अ ब्लॉक नंबर 0 है, पहला ब्लॉक जहाँ डाटा लिखा जा सकता है। उस 0 को
उठाएगा उस इंडेक्स को, एरे के इंडेक्स को उठाएगा, फाइल इंफॉर्मेशन के स्टार्ट वाले ब्लॉक के अंदर ला के वो 0 को पेस्ट करेगा। अब वो राइट करना शुरू कर देगा फाइल का जो डाटा है, दैट इज़ कॉमसेट्स, उसको फाइल डाटा के अंदर। सी उठाया इसने सबसे पहले डाटा, अब ऊपर फाइल डाटा के अंदर तो सी लिखा उसने। अब वो देखेगा कि अगला ब्लॉक कौन सा अवेलेबल है, तो दैट इज़ 1। तो 1, अब नीचे वो देखें फाइल डाटा की सेकंड फिगर के अंदर देखें तो उसने 1 लिख दिया। अब वो ब्लॉक नंबर 1 के अंदर चला गया, यानी कि 0th इंडेक्स के ऊपर जो सी है ये किसके साथ लॉजिकली कनेक्टेड है, ये इंडेक्स नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। 1 में गया है तो उसने सेकंड करेक्टर ओ उठाया कॉमसेट्स का, तो ओ पुट किया। अब लिखने के बाद आप देखेंगे अगला ब्लॉक कौन सा अवेलेबल है, तो दैट इज़ ब्लॉक नंबर 2 अवेलेबल है। वो ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर वाली एरे के अंदर। तो वो उसने ओ के नीचे 2 लिखा। इस तरह से करते करते जब वो ए ब्लॉक नंबर 4 के अंदर गया तो ए लिखा उसने। अब वो देखे कि अगला ब्लॉक डाटा राइट करने के लिए कौन सा अवेलेबल है, तो 5th ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, 6 भी नहीं है, 7th भी नहीं है, 8th ब्लॉक अवेलेबल है बिकॉज इसके जो डाटा वाला पोर्शन है उसके अंदर -1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 8th ब्लॉक अब अवेलेबल है। तो इसने 8 को उठा के 4th जहाँ ए लिखा है इसके नीचे लिखा ए 8। अब 8 के अंदर टी लिखा और फिर इस ये 8th ब्लॉक एस के जो 9th ब्लॉक्स के साथ अवेलेबल है, लॉजिकली कनेक्टेड है बिकॉज 9th भी अवेलेबल है डाटा राइट होने के लिए। तो अब चूँकि फ़ाइल का जो पूरा डाटा था कॉमसेट्स वो लिखा गया फाइल डाटा के अंदर, तो इसलिए ये लास्ट इंडेक्स को 9 को -2 से मार्क कर देगा। और अगर आप यहाँ देखें आप तो कॉमसेट्स का पहला डाटा कहीं और पड़ा हुआ है, पहले हिस्से में पड़ा हुआ है, फिर दूसरी फाइल का डाटा है, अब उसके बाद इसका रिमेनिंग पोर्शन है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 फाइल राइट करने के बाद एक फ़ाइल डिलीट की और फिर एक तीसरी फाइल राइट की, तो फाइल का जो तीसरी फाइल का डाटा वो स्कैटर होना शुरू हो गया। और स्कैटर होने का मतलब ये है कि ये फ़ाइल का डाटा, जैसे कि हमने उसके अंदर ट्रेयर हंट के अंदर देखा था कि हमने कहा था कि जी एक का पोर्शन आप किचन की टॉप शेल्फ के अंदर राइट के अंदर पड़ी हुई है, सपोज़ आपका जो कैंडल पड़ी हुई है, तो अगली जो चीज़ है वो कैंडल उठाई, साथ एड्रेस मिला। अब बाग के तो आप छत के राइट कॉर्नर में गए, तो ये वही चीज़ है कि आपने डाटा राइट करते करते जैसे ही आपने जो है ना 4th इंडेक्स पे आए, ए पढ़ा, अब कहाँ मूव करना है आपने, अब 8th इंडेक्स पे मूव कर दें। अब बाकी सारे छोड़ के तो वो 8th इंडेक्स पे जाएगा, टी पड़ेगा, अब कहाँ जाए 9th के ऊपर जाए, और बस 9th के ऊपर पढ़ने के बाद आप कहाँ जाना है, दी एंड, बिकॉज इट्स अ -2। तो ये है एरे के ऊपर एक ही फाइल का डाटा जो है वो लॉजिकली डिस्पर्स होना शुरू हो गया और उनके दरमियान में जो लिंक है तो वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया कि अब वो फिज़िकली एडजेसेंट नहीं है डाटा, अब वो लॉजिकली एडजेसेंट है। लॉजिकल एडजेसेंट का मतलब है, एडजेसेंट का मतलब है कि ब्लॉक नंबर 4th का जो जहाँ ए लिखा हुआ है अब कहाँ मूव करना है, अब 8th के ऊपर, 5 के ऊपर मूव नहीं करना, 4th इंडेक्स के बाद 8 के ऊपर मूव करें, एंड सो ऑन। जितनी फाइलें राइट करते चले जाएंगे और डिलीट करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि एक ही फाइल का डाटा 20 जगहों के ऊपर आपका जो है ना स्कैटर होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज़ अ लिंक लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ लिंक लिस्ट।